हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री के वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है एंजॉय भी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हम लोग मोलैलिटी सीखे थे। कंसंट्रेशन यूनिट में 2 यूनिट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक का नाम था मोलैरिटी, दूसरे का नाम था मोलैलिटी। आज हम लोग तीसरे यूनिट को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंस यूनिट है, हर इंपॉर्टेंस ही है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल निकालना आपको चूंकि यहाँ बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने मोलैरिटी टर्म में हमने लिखा था। तो मोलैरिटी टर्म में आपने जो लिखा था कि मास इन ग्राम डिवाइडिंग बाय ग्राम फार्मूला मास, है कि नहीं। तो उस चीज़ को याद रखिएगा। फार्मूला मास की मैं बात करूं तो कुछ फार्मूला मास आपको मैं वहां लिख दिया था, जिसमें शुगर 342, ग्लूकोज 180, MgSO4 120, कैल्शियम कार्बोनेट 100 मैंने कुछ लिखा था। आज भी मैं पहले वही लिखता हूं, चूंकि मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें नया नया सब्सटेंस को रखेंगे ताकि आपको वो मॉलिक्यूलर वेट याद रहे। आगे और लिखेंगे जब तक ये चैप्टर चलेगा, और इस चैप्टर में जितने भी सब्सटेंस यूज में आएगा कहीं पे भी, चाहे एग्जाम की बात हो, किसी बुक में हो और किन्हीं के असाइनमेंट में हो, तो हम लोग उस फार्मूला मास को याद रखेंगे, मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, तो आज कुछ फार्मूला मास को याद रखने से हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें एक पॉपुलर एसिटिक एसिड आएगा। तो एसिटिक एसिड CH3COOH ये आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 60, याद रखना पड़ेगा। एक और ले लेता हूं मैं, C2H5OH 46, CH3OH 32। क्लियर। एक और ले लीजिए, C6H6 बेंजीन 78, बहुत काम पड़ेगा सॉल्यूशन चैप्टर में, बेंजीन का बहुत काम पड़ेगा। ठीक है, बेंजीन। अब आइए कुछ और बात करते हैं। Al2O3 एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में जाके ये सबका काम पड़ेगा 102, Al2O3। क्लियर। अगर मैं बात करूं, एक मैं लेता हूं, हालांकि आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी ले रहा हूं मैं, वाटर का 18 जानते ही होंगे हम लोग, अभी काम पड़ेगा। वाटर लिखने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन में तो खूब काम पड़ेगा। वाटर का 18। एक अगर और मैं ले लूं इसी से, H2O2 34। क्लियर। तो अभी इतना, आज भी फिर आपको कुछ दिया, फिर अगले सेक्शन में आपको कुछ और मॉलिक्यूलर वेट रटाएंगे। धीरे धीरे जितना काम है इस चैप्टर में वो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट याद रखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप ऑलरेडी जानते हैं 18, H2O2 इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं 34, एसिटिक एसिड 60, इथाइल अल्कोहल 46, मिथाइल अल्कोहल 32, लैंग्वेज में ही आएगा बेंजीन 78, Al2O3 102। चलिए हम लोग का आज का सेक्शन स्टार्ट होता है और उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। टॉपिक तो हम लोग का सॉल्यूशन चल रहा है, तो आपको सॉल्यूशन के में ही हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। लिखा जाए, टॉपिक हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। आप लोग को पुनः एक बार बोल दूं, आप अलर्ट रहिए, अपना नोटबुक और अपने पेन के साथ वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोल फ्रैक्शन। टॉपिक दे रहे हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। देखो इसका जो ये सिंबल है, मैं बोला भी था जब मैं पीछे लेक्चर जब स्टार्ट किया था, मैं इसको हम लोग चाय से बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं CHI, इसको चाय। कई लोग जाय बोलते हैं लेकिन इसको चाय होता है सही प्रोनाउंसिएशन, तो ये होगा चाय। चलिए आखिर ये है क्या। तो देखो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी का मोल फ्रैक्शन जहां पे वो रहेगा, तो किसी का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसका अपना मोल, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, अपना मोल डिवाइडिंग बाय टोटल मोल। कैसे डिफाइन करेंगे
कि द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज, रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग का सिलेबस भी नॉर्मली बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट का। हालांकि क्वेश्चन में आपको टर्नरी का भी कराऊंगा, टर्नरी पे भी काम करेंगे, कहेंगे देखेंगे तो क्वाटर्नरी का भी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल बात करें तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो आपको मोल फ्रैक्शन फिर से सुना दूं कि किसी का अपना मोल डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो अब बताओ, अगर मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं यहीं पे लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडिंग बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? आप देख लो, ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे समझा हम लोगों ने कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेना है तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडिंग बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल, मतलब अपना मोल डिवाइडिंग बाय टोटल मोल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल डिवाइडिंग बाय सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अपना और डिवाइडिंग बाय टोटल। ये तो क्लियर है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं कि आपको मैंने एक सॉल्यूशन मान लिया, माना कि एक सॉल्यूशन है, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N1, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N2। मैंने माना N1 N2। तो बताओ, तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कहेगा, क्या करेंगे बताइए, N1 बाय N1 प्लस N2। क्लियर? सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कहेगा N2 बाय N1 प्लस N2। कोई ऑब्जेक्शन? अब बताओ, हम इसमें ऐसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N1 बाय N1 प्लस N2, LCM आप ले लेंगे, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, यानी दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यानी मैं इसको अब यहां पे थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं। आप क्या देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कहीं भी दोनों का सम जो होगा वह 1 होगा। ये तो 2 है तब। अगर सॉल्यूशन में टर्नरी, क्वाटर्नरी या गैसियस स्टेट में जब आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो मान लो वहां 5 गैस है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ अमाउंट है मिक्सर में, गैस के मिक्सर में, तो पांचों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। जब सबका सम का, ये तो सिंपल मैथ्स है, दोनों का सम 1 है। अब अगर काम कभी कभी क्या पड़ेगा, देख लीजिए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको आवश्यकता रहेगा सॉल्यूट का, और क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्वेंट का, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का आपको यूज रहेगा और सॉल्यूट दिया रहेगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा होगा? अब बताओ, तो सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन 1 माइनस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस सॉल्यूट। यानी कहने का मतलब मेरा एक बात और जान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
ऑलवेज लेस देन 1 माइनस समथिंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज लेस देन 1, दोनों, चूंकि दोनों का सम 1 है तो ऑब्वियस है कि किसी का भी जो मोल फ्रैक्शन होगा वह हमेशा क्या होगा, 1 से कम ही होगा। कभी मान लीजिए आपका कैलकुलेशन किसी का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा ला ले तो अपने मैथ्स को चेक कर लीजिएगा, ये नहीं कि आंसर लिख दीजिएगा। कभी भी फ्रैक्शन है ना, नाम ही आप कर रहे हैं फ्रैक्शन, तो फिर 1 से बड़ा कैसे होगा। तो मोल फ्रैक्शन चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या किसी गैस के मिक्सचर में कोई भी एक कंपोनेंट हो तो वो 1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये तो मोल फ्रैक्शन को आप समझे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी चीज को समझ लेना हमारा पर्पस प्रिपरेशन का नहीं है। इस समझे हुए बात को यदि हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो वो मेरा प्रिपरेशन है। तो आइए इस समझे हुए बात को क्वेश्चन पे हम लोग एप्लीकेशन में लाएंगे, इसी को प्रिपरेशन कहेंगे। उसके लिए आपने जैसे पीछे के लेक्चर में देखा है कि आप मोड बाय मोड क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे हम, तो आप उसको बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत सीखे होंगे। उसी तरह से आज हम आपको मोल फ्रैक्शन का जितना भी टाइप पॉसिबल हो सकता है, हम हर टाइप को आपके सामने रखते हैं, टाइप बाय टाइप रखेंगे। आपका सिंसियरिटी बहुत जरूरी है मेरे बात को आपके अंदर तक जाने के लिए, सीधे ऊपर ऊपर से मतलब नहीं है। नहीं तो फिर तो आप कहोगे मोल फ्रैक्शन मेरा क्लियर हो गया। ये क्लियर किस काम का, किसी को आप बोल सकते हो कि ये होता है, आप ये कहोगे किसी का मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता है, ये किसी एग्जाम में हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बेस है मोल फ्रैक्शन टर्म को जाने। तो टर्म जब जान लिए तो इस बात को अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का मॉडल आपके सामने है कि सोल्यूट x ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट W1, सॉल्वेंट y ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट W। अब इसमें आपको मोल फ्रैक्शन दोनों का निकालना है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, मास और मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है, तो मुझे लगता है ये टाइप आप अब खुद से भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोल, लेकिन यहां पे मास दिया तो मास को मोल बनाओ, तो x बाय W1 डिवाइडिंग बाय x बाय W1 अब प्लस y बाय W। हो गया मोल फ्रैक्शन, मास को मोल बना दिया। तो केमिस्ट्री में मास से मोल बनाना, मास बाय ग्राम, फार्मूला मास। ओके, अब आइए इसी में थोड़ा चेंज करूंगा, टाइप 2 में थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लिए होंगे आप लोग, अच्छे से देख लीजिए। अब आगे बढ़ जाए, चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 मॉडल ऑफ क्वेश्चन में मैं यहां क्या करता हूं, सॉल्वेंट के जगह पे सॉल्यूशन y ग्राम करता हूं। अब तो आपको थोड़ा सा सोच लेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन में क्या लिखे थे, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। तो टोटल इंडिविजुअल मोल, यहां सॉल्यूट, यहां सॉल्वेंट का मोल, लेकिन ये तो सॉल्वेंट y, यहां तो सॉल्यूशन y है। तो क्या करेंगे, सोच लिए होंगे ना कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटा देंगे, तो मास जो होगा ये हो जाएगा y माइनस x बाय W2। चूंकि ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का है तो मास सॉल्वेंट का ले लिया, बस। ये टाइप नंबर 2 क्लियर है। देख लीजिए, एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कभी कभी क्वेश्चन में 2 तरह की बात होती है कि आपको जब मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो मान लो किसी भी सॉल्यूट का कहेगा सॉल्यूशन है नॉर्मली, तो अगर आपको सीधे कह दे सॉल्यूशन है, मतलब ये कि यदि कहां पे डिजॉल्व है ये बात नहीं क्लियर किया। कहते इफ नेम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट क्लियर्ड देन वी विल एज्यूम वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर है। यदि क्वेश्चन में सॉल्वेंट का नाम क्लियर नहीं है तो वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, मैंने इसीलिए शुरू में लिख दिया था। एक बात, अगर क्लियर नहीं है तो कभी कभी कहेगा कि एन एक्वस सॉल्यूशन, तो जब एन एक्वस लगा दिया तब तो आप जानते हैं एक्वस का मतलब ही होता है जल, हिंदी बोल रहा हूं मैं, एक्वस जल, या मतलब वो वाटर के साथ ही सॉल्यूशन है,
तब तो वहां क्लियर है। तीसरा नंबर टाइप को आप समझिए, मैं आपको टाइप क्या लिया, कंसंट्रेशन ले लिया है x% वेट बाय वेट। कौन कितना लिया है, x% वेट बाय वेट, मॉलिकुलर वेट W1 W2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। आपको इसका मीनिंग पता है कि मैं लिखूं, पता है कि x ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आइए अगर मोल फ्रैक्शन यहां पे सॉल्यूट का लिखूं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई W1 डिवाइडिंग बाई x बाई W1 प्लस, कहोगे सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं दिया है, यहां तो है ना, ये x तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में था, आपको सॉल्वेंट चाहिए तो आप 100 माइनस x बाई W हो गया। यही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो सेम चीज होगा ना, कि आप क्या करेंगे 100 माइनस x बाई W2 डिवाइडिंग बाई x बाई W1 प्लस 100 माइनस x बाई W। एक बात और, आप कई बच्चा कहेगा सर दोनों क्यों, एक निकाल लेंगे तो 1 में से सबसेट कर देंगे, ठीक है, जब दोनों आपसे पूछेगा तो 1 निकाल लेंगे और 1 माइनस ये करेंगे, ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी सॉल्यूट पूछेगा तो ऐसे निकलेगा, सॉल्वेंट पूछेगा डायरेक्टली एक ही की सॉल्वेंट तो ऐसे निकलेगा। ये नहीं कि सॉल्वेंट का पूछ रहा है तो सॉल्यूट का निकाल के 1 माइनस करेंगे, 2 बार क्यों करेंगे। तो आप ऐसे जानिए ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर ये टाइप है तब। नॉर्मली मोल फ्रैक्शन में बहुत टाइप का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप इतना एनालिसिस किए हैं मोलारिटी और मोलालिटी में, तो 1-2 टाइप हम और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, आइए जानते हैं टाइप नंबर 4। फोर्थ नंबर टाइप में कंसंट्रेशन आपके सामने x% वेट बाय v है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आपको याद होगा, मैं लिखता हूं कि x% वेट का बाय v का मतलब x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, और ये है d ग्राम, तो जानते हैं d ग्राम पर ml, 1 ml का मास d ग्राम, तो 100 ml का मास 100 d ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लूं तो आप बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स x बाई W1 डिवाइडिंग बाई x बाई W1 प्लस सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का नहीं दिया, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन का मास 100d, तो 100d माइनस x सॉल्यूट का मास और डिवाइडिंग बाई W। क्लियर। अगर मान लो फिर अगर मुझे मेरे से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ दे, ये तो क्लियर हो जाएगा कि 100d माइनस x डिवाइडिंग बाई W2 बाई x बाई W1 प्लस 100d माइनस x बाई W। क्लियर है। चलिए तो अब एक मेजर सेक्शन यहां पे है, इस रिलेशन को भी याद रखना पड़ेगा कि आपको कभी मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी पूछ देगा। तो आइए जानते हैं रिलेशन को। मोलालिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू W2। सब कुछ क्लियर है, लेकिन आपके मन में आएगा कि ये W2 क्या है, तो W2 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप कहोगे कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, तो भाई जो सॉल्वेंट रहेगा, मैंने कहा एक्वस है तो वाटर है तो 18 ले लेंगे यहां पे। अगर कुछ सॉल्वेंट का नाम नहीं क्लियर है तब तो आपको वहां वाटर लेना है, लेकिन कहीं बेंजीन है तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट आपको लिख दिया था 70 है। तो ये दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 इंटू इतना। देखो इसको और थोड़ा सा अलग अलग फ्रेम में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो इसको ऐसे लिखो, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय, ये जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, क्या इसे मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दूं, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है, और इंटू W2। ये भी तो रिलेशन हो गया, एक ही बात है दोनों। एक फ्रेम और तोड़ देता हूं कि मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो जहां सॉल्यूट था तो 1 माइनस सॉल्वेंट डिवाइडिंग बाय, इसको ऐसे छोड़ दीजिए,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू W2। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। और मेरे विचार से ये याद रखेंगे, कंपेटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा दिख सकता है कि एक सॉल्यूशन का आपको मोलालिटी दे देगा और आपसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछेगा। कई बार बच्चा आता है, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है, ये दो वेरिएबल है। जी नहीं, ये दो वेरिएबल कैसे हो गया? क्योंकि दोनों में तो आप देख लो, इसी को तो थोड़ा आप ये दो एक देके ये पूछेगा वेरिएबल कैसे आप मान लिए कि ये अगर दोनों का फिक्स रिलेशन, आप यहां से नहीं ना आएगा। आप अगर ये मान लो कुछ भी दे दिया, ये दे दिया और ये मेरे से पूछा, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो यहां 1 - x होगा और W2 तो मॉलिक्यूलर वेट है, तब तो एक ही वेरिएबल है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पे इसको 2 मानेंगे। ठीक है, 2 है, दोनों का वैल्यू अलग होगा, बट बोथ आर रिलेटेड विथ 1, यानी और दोनों का जो समेशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और ये है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन।